हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांग का चैप्टर 62 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिसने कि पेन को कॉल किया होता है और वो पेन को विस्पर करते हुए यानी कि धीमी आवाज़ में कहता है कि पेन, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से है ना छुपने के लिए दूसरी जगह को ढूंढ लो, क्योंकि हमारे बारे में सबको पता चल गया है और अभी तुम जहाँ पे हो वहाँ पे खतरा हो सकता है, तो तुम्हें जल्दी से अपनी जगह को बदल लेना चाहिए। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उसी वॉच में से पेन की आवाज़ को सुनते हैं। जो पेन होता है ना वो तब कहता है कि काश सेंजन, जैसा कि आपने कहा मैं वैसा कर पाता, लेकिन जो लियानो है वो यहाँ से गया तब उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था, यानी कि बाहर से लॉक कर दिया था। और अब इस दरवाजे को खोलने के लिए मुझे सही पासवर्ड चाहिए और मुझे इसके अंक यानी कि इसके जो नंबर है वो नहीं पता है कि इसका पासवर्ड क्या है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। और वो ना ऐसा कहता है। तब हम लियानो को देखते हैं और उसने भी ये बात सुनी होती है और वो ना तभी वॉच में पेन से कहता है कि मेरे और सेंजन के जो नाम है उनके आखिरी लेटर्स को प्लस में कर दो और फिर उन्हें 2 से गुणे कर दो, यानी कि गुणिया कर दो, और फिर जो आखिरी अंक आएगा वही वहाँ का पासवर्ड है, मतलब कि उस दरवाजे का पासवर्ड वही है जो कि मैंने अभी कहा। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और ऐसे कहते हुए वो सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। और तभी हम पेन की आवाज़ को सुनते हैं जो कहता है कि क्या आपने मुझे पासवर्ड बता दिया, इसलिए मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए, मतलब कि आपको धन्यवाद देना चाहिए। और तभी हम लियानो को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद बड़े ही इतराते हुए खुश होते हुए कहता है कि हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम, मतलब कि तुम धन्यवाद कह रहे हो, मतलब कि शुक्रिया कह रहे हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और तभी हम पेन को देखते हैं जो कि भाई कंफ्यूज वाली नज़रों के साथ देख रहा होता है कि हाँ मैंने कब धन्यवाद कहा, मतलब कि मुझे याद पूछने वाले तो तुम ही थे और तुम ही ऐसे कह रहे हो। और वो ज़्यादा बातें नहीं करता। और तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि है ना पेन से पूछता है कि पेन, अच्छा बताओ कि बाकी के लोग कहाँ पर है, मतलब कि बाकी की टीमें है वो क्या कर रही है और वो कहाँ पे है। तभी हम पेन को देखते हैं जो कि है ना मैप पे के अंदर सारी चीज़ों को देखता है और फिर सेंजन और लियानो से कहता है कि बाकी की टीम है ना अलग अलग रास्ते पे चली गई है, मतलब कि सभी है ना अलग अलग रास्ते पे है और कुछ तो एक दूसरे में खो गए हैं और कुछ आपस में लड़ रहे हैं। और वो ना ऐसा कहता है। और फिर तभी है ना जो पेन की वॉच होती है यानी कि जो कॉल होता है ना वो अचानक से कट जाता है। और तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि ये देखता है कि कॉल अचानक से कट गया, मतलब कि पेन ने रख दिया या फिर कट गया, इसलिए जो सेंजर होता है ना उसे पेन की थोड़ी सी फिक्र होती है, मतलब कि चिंता होती है। और वो चिंता करते हुए कहता है कि हाँ, ये अचानक से ये कॉल क्यों रख दिया पेन ने, क्या कुछ गलत हुआ है पेन के साथ, मतलब कि कुछ गड़बड़ है वहाँ पे और पेन के साथ क्या हुआ होगा। और वो ना ऐसे ही पेन की फिक्र कर रहा होता है क्योंकि कॉल अचानक से कट गया ना, इसलिए। तभी हम लियानो को देखते हैं और तभी जो लियानो होता है ना वो सेंजन से कहता है कि चिंता मत करो, वहाँ पे है ना जो कमरा में पेन है ना वो एकदम सेफ होगा, मतलब कि वो सुरक्षित होगा। जब तक कि बाथरूम से कोई कीड़ा रेंग के स्लेव मार्केट से बाहर नहीं जाता तब तक किसी को किसी बात का पता नहीं चलेगा कि पेन वहाँ पे छुपा है। और यहाँ पे जो लियानो के कीड़े रेंगने की बात कर रहे हैं वो आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में कहने के लियानो ने वहाँ पे एक कमरे में उस बंदे को बांधा हुआ है और वह वहाँ से बाहर निकलता है तभी पेन को खतरा है, वरना नहीं है, इसलिए जो लियानो होता है ना वो ऐसा कह रहा होता है। और फिर सेंजन से कहता है कि अच्छा ठीक है, तो अब मैं मुख्य क्षेत्र का यानी जो कंट्रोल रूम है उसका पता मैं लगाता हूँ। और वो ना ऐसा कहने के बाद है ना अपनी वॉच में टैप टैप करता है और वो ढूंढने लगता है और वो फिर सबको बताता है कि जो मुख्य क्षेत्र यानी जो कंट्रोल रूम है वो है ना ठीक इस दीवार के पीछे ही है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उन सभी को देखते हैं जो कि उस कंट्रोल रूम को ढूंढ रहे होते हैं। और जब लियानो उन्हें ये बताता है कि वो ठीक इसी दीवार के पीछे है, तभी जो याओजिन होता है ना वो इस दीवार के पास जाता है और अपने हाथों से मिट्टी बनाकर वो थोड़ा टैप टैप करता है कि कहाँ से दीवार खोखली है। शायद लियानो ने कहा, जैसे कि कहा कि इसके पीछे कोई रूम है यानी कि कोई कमरा है जो कि कंट्रोल रूम है। तो जो याओजिन होता है ना वो उस दीवार को चेक कर रहा होता है और एक जगह से दीवार खोखली लगती है, तो जो फिर याओजिन होता है वो सबसे दूर हटने के लिए कहता है और फिर उस दीवार पे जोर से एक पंच मारता है यानी मुक्का मारता है और फिर वो दीवार होती है ना वो वहाँ से सीधे टूट जाती है, मतलब कि बीच से टूट जाती है। और तभी हम रिवर गार्ड को भी देखते हैं और जो रिवर गार्ड होता है वो तभी याओजिन के पास जाता है और याओजिन की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह, ये तो इतना भी सटीक है जितना कि मैंने सोचा था, मतलब कि तुमने काफ़ी अच्छा निशाना लगाया, एक ही बार में दीवार को तोड़ दिया, वो भी ढूंढ के। तभी जो याओजिन होता है ना वो रिवर गार्ड से कहता है कि ये कोई कहने की बातें नहीं है, ये बस दृष्टिकोण के तरीका है। और वो ना ऐसा कहता है कि ये तो कोई भी ढूंढ सकता है अगर उसका दृष्टिकोण सही हो तो, कि जगह कहाँ पर है। और तभी हम है ना सेंजन और लियानो को देखते हैं जो कि है ना याओजिन और रिवर गार्ड की बातों को सुनने के बाद अपने मन के अंदर एक ही बात सोच रहे होते हैं कि जैसे कि इन दोनों से उम्मीद थी, और मतलब कि इन लोगों से उम्मीद थी। और फिर वो सभी लोग उस सामने वाले है ना दीवार की तरफ देख रहे थे जैसे कि उन्होंने है ना अभी मुक्का मार के याओजिन ने तोड़ा हुआ था। और तभी हम उस दीवार के दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे है ना कुछ काले कपड़े में लोग होते हैं और वो उस दीवार के पीछे छुपे होते हैं और वो उनके अंदर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और उनमें से जो एक इंसान होता है ना वो कहता है कि वे लोग जब अंदर आए, मतलब कि वो लोग जो चारों लोग जो भागे हुए इंसान है वो अंदर आए, तो उन चारों में से जो सबसे ज़्यादा कमजोर है यानी जो काले बालों वाला लड़का है ना वो सबसे ज़्यादा कमजोर है, तो वो जैसे ही अंदर आए तो हमें सबसे पहले उस पर हमला करके उसे मार डाला है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना
तभी हम लियानी को देखते हैं और जो लियानी होता है वो उसने ये बात सुन ली होती है और जैसे ही उसके कान में ये बात पड़ी उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मतलब कि उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग सेंजन को टारगेट बनाने वाले हैं, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उनकी उस तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो उन्हें चोट पहुँचाने के बारे में सोचे भी ना, और वो ना ऐसा कहता है। और फिर लियानियो वहाँ से जाने लगता है और याओजिन के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहता है कि रिवर गार्ड से कहो कि मुख्य क्षेत्र से तरफ जाए, मतलब कि जो कंट्रोल रूम है उस तरफ तुम और याओजिन जाओ और तुम लोग उस तरफ जाओ, मैं इसे संभालूंगा, मतलब कि ये सारी चीज़ों को मैं संभालूंगा। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है जिस तरफ वो लोग छुपे हुए होते हैं। और तभी हम है ना याओजिन को देखते हैं जो है ना कहता है हाँ मैं रिवर गार्ड से कहता हूँ, मतलब कि हाँ मैं यहाँ संभालूंगा और कहता हूँ। और फिर वो है ना लियानी की तरफ देख रहा होता है और फिर वो लियानी से कुछ कहने जाता है लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि पहले ही याओजिन और उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे जो करना है वो करने दो, मतलब कि जो लियानी को करना है उसे करने दो। और वो ना ऐसा कहता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि सचमुच जो सेंट्रल होते हैं वो अपनी सेंसिटिव पीरियड में काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं। और वो ना ऐसा सोचते हुए सामने की ओर दिख रहा होता है। और फिर हम है ना दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो आदमी जो छुप के बैठा हुआ था ना, जब लियानी उस तरफ आया तो वो अपना हथौड़ा लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गया, मतलब कि वो सीधा हमला ही करने लगा। और तभी जो लियानी होता है ना वो अचानक से चौंकना ही था और उसने ना उस गार्ड के यानी कि जो काले कपड़े वाला इंसान होता है ना उसके गर्दन को पकड़ लिया और उसे हवा में ही लटका दिया। और उसने ना बड़ी ताकत से पकड़ा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और लियानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस काले कपड़े वाले इंसान से कहता है कि छोटे काले बाले वाले इंसान से तुम्हारा क्या मतलब था, तुम किसके बारे में कहना चाहते थे, हाँ तुम्हारा क्या अर्थ था, मतलब कि तुम क्या कहना चाहते थे। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो ना कहता है कि आखिरकार तुमने किसने इजाज़त दी कि तुम उसके बारे में सोचो भी कि तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो, मतलब कि उसे चोट पहुंचा सकते हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसने तुम्हें ये इजाज़त दी। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उस जो काले कपड़े वाला इंसान होता है उसके गले को दबा रहा होता है, मतलब कि वो बस एक ही बात किया जा रहा होता है कि किसने तुम्हें इजाज़त दी, किसने कहा कि तुम उसे मार सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो उसके गले को काफ़ी ज़्यादा दबाने लगता है। तभी जो वो इंसान होता है ना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और है ना कफ करने लगता है, मतलब कि खांसने लगता है। और जैसे वो मरने वाला था, उसके प्राणों जैसे उसके शरीर से बाहर ही आ गए थे, मतलब कि आज तो वो मर ही जाएगा, उसे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगा। और लियानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसके गले को दबा रहा होता है कि किसने दी तुम्हें इजाज़त संजीन को चोट पहुँचाने की। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि वहाँ पे आता है और लियानी को संभालते हुए और उसे समझाते हुए कहता है कि लियानी अब बस भी करो, उसे छोड़ दो और हमें अपने काम पे वापस जाना है, मतलब कि हमें कंट्रोल रूम की तरफ जाना है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए बड़े ही शांति से लियानी को बुलाता है। और तभी जो लियानी होता है ना वो फिर उस काले कपड़े वाले इंसान को दूर फेंक देता है, मतलब कि उसकी गर्दन को छोड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है गेट लॉस, मतलब कि भाड़ में जाओ। और फिर जो लियानी होता है ना वो फिर सेंजन के पास आता है और वो सभी लोग फिर कंट्रोल रूम की तरफ यानी जो मुख्य क्षेत्र है ना वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जो कि है ना ऑटोमेटिक दरवाज़ा होता है यानी इलेक्ट्रिक दरवाज़ा होता है जिसके ऊपर एक पासवर्ड भी लगा हुआ होता है। और जो लियानी होता है ना वो तभी उस दरवाजे की तरफ देखते हुए यानी उस लॉक की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे 20 अंकों वाला पासवर्ड और एक इलेक्ट्रिक दरवाज़ा, मतलब कि इतना अच्छा और मजबूत दरवाज़ा और उसके साथ 20 अंकों वाला पासवर्ड भी, मुझे तो लगा कि उन्होंने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया होगा। और वो ऐसा कहते हुए हल्का सा हंसता है। और तभी हम सेजर को देखते हैं जो कि लियानी की बातों को सुनने के बाद उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे कोई भी शब्द समझ में नहीं आता, मतलब कि लियानी क्या कह रहा है उसे समझ से परे होता है, मतलब कि उसकी समझ से बाहर ही जाता है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये ऐसा ही बातें क्यों कर रहा है, क्या उसने अपने पिछले जीवन में याद नहीं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा था। और वो ऐसा सोचते हुए लियानी की तरफ देख रहा होता है और फिर लियानी के पास जाता है और लियानी से कहता है कि तुम अपनी काबिलियत को मत भूलो और तुम जल्दी से जितना हो सके उतनी जल्दी उस पासवर्ड को डिकोड करने की कोशिश करो, तब तक मैं जो सुरंग है ना उस पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नजर रखूंगा। और वो ऐसा कहता है कि तब तक मैं वहाँ पे ध्यान रखता हूँ, वो भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। तभी जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि ठीक है तो फिर मैं 30 सेकंड के अंदर ही इस लॉक को डिकोड कर दूंगा, मतलब कि इस दरवाजे को खोल दूंगा। और वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना उस रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि लियानी की तरफ देख रहा होता है, वो भी बड़े ही गौर से, मतलब कि बड़े ही ध्यान से और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि वो न केवल विरोधी को धमकाने की में कामयाब है बल्कि वो है ना पासवर्ड भी डिकोड कर सकता है, मतलब कि पासवर्ड को भी तोड़ सकता है। उसके अंदर जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि ये आदमी में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और वो ऐसा सोचते हुए लियानी की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि जब भी एक बार हम इस स्लेव मार्केट पर कब्जा कर लेंगे, मतलब कि हमारे पुलिस लोग आ जाएंगे और यहाँ पे रेड कर देंगे, उसके बाद मैं उससे गहराई में सब कुछ पूछूंगा। और वो ऐसा सोचते हुए लियानी की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि उसे लियानी के ऊपर शक हो रहा होता है कि इसमें जरूर कुछ तो गलत है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम है ना याओजिन को भी देखते हैं जो कि थोड़ी चिंता की भरी नजरों के साथ है ना लियानी की तरफ देख रहा होता है कि क्या उसे सच में डिकोड कर पाएगा, मतलब कि वो पासवर्ड को तोड़ पाएगा। और तभी हम है ना सेंचर को देखते हैं जो कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से है ना सुरंग पे नजर बनाए हुआ होता है, मतलब कि देख रहा होता है कि कहीं उस तरफ कोई आ तो नहीं रहा है ना। और वो अपने है ना मन की शक्ति से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके मन की
शक्ति के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कुछ डॉट बन रहे होते हैं, मतलब कि वहाँ पे ज़रूर कोई आ रहा है। और जो संजय होता है वो देखने के बाद कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस तरह पर लोगों का एक समूह आ रहा है। और वो ना ऐसा लियानो को बताने जाता है और लियानो के हाथों को पकड़ता है, लेकिन उसके सर में तभी काफ़ी तेज़ दर्द होता है और वो कहता है मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है और फिर वो अचानक से लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगता है। और तभी जो लियानो होता है ना वो सेंजन को देखता है और कहता है सेंजन हाँ आपको क्या हुआ। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है, लेकिन एक और छोटा सा चैप्टर है उसे देखते जाइए। हमारे छोटे से चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लियानो होता है वो एक पेशेंट बन के आया हुआ होता है और जो संजय होता है वो एक डॉक्टर बना हुआ होता है। और जो लियानो होता है वो संजय के पास आके उससे कहता है कि डॉक्टर मुझे कल से कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, मतलब कि आज सुबह से मुझे ऐसा ही लग रहा है और मुझे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम संजय को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर बना हुआ होता है, तो वो लियानो से कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारा सेंसिटिव पीरियड चल रहा है, मतलब कि क्या तुम्हारा सेंसिटिव पीरियड आ गया है। और तभी जो लियानो होता है वो है कि पता नहीं पर मुझे दर्द हो रहा है और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना रंजन को देखते हैं जो कि लियानो को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और उसके पीछे से जाकर उसके ऊपर ही लीन होने लगता है और उसके एक जगह पे टच करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है। तभी जो लियानो था वो कुछ नहीं किया पाता। तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि अपने हाथ को उसके चेस्ट पे रखते हुए कहता है कि या फिर यहाँ पे दर्द हो रहा है। तभी जो लियानो होता है ना उसके वो ना ब्लश करने लगता है और वो थोड़ा से ऊह की आवाज़ भी निकालता है और उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा हैवी होने लगती है। और जो सेंजन होता है वो लियानो के ऊपर हाथ फिरा रहा होता है और कहता है कि या फिर यहाँ पे दर्द हो रहा है। और वो ना ऐसा कहते हुए लियानो की बॉडी के ऊपर हाथ फिरा रहा होता है, मतलब कि उसे टच कर रहा होता है। तभी जो लियानो होता है ना वो गहरी सांसें लेने लगता है और कहता है कि डॉक्टर। और तभी जो संजय होता है ना वो लियानो पे एक जगह पे अपने हाथ को ले जाता है और कहता है कि नहीं मैं शायद गलत हूँ, तुम्हें शायद यहाँ पे ही दर्द हो रहा है। और तभी जो लियानो होता है ना वो कहता है स्टॉप इट, मतलब कि रुको। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम संजय को देखते हैं और जो संजय होता है वो तभी लियानो के चेहरे को यानी उसके फेस को अपनी तरफ करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बस मदद कर रहा हूँ, तो अभी तुम अपने संवेदनशील दौर से गुजरे हो यानी अपनी हीट के टाइम में हो, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और वो ना ऐसा कहते हुए लियानो की बॉडी के ऊपर हाथ फिरा रहा होता है और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर छोटा सा चैप्टर भी पूरा होता है। और अगर आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।